What is repentance? Repentance is the act of feeling guilt for one's action and committing to change for the better. हालेलुया। बंदा वो है जो अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है। बंदा वो है जो अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लेता है पूरे संपूर्ण मन से, उससे कहते हैं रिपेंडेंस। हालेलुया। रिपेंडेंस दो तरह से किया जाता है और जिसके 3 एग्जाम्पल देने वाला हूं। रिपेंडेंस दो तरह से किया जाता है। पहला रिपेंडेंस दिमाग से, जिसे शैतान ऑपरेटिंग कर रहा है। एग्जाम्पल, हमसे कोई गलती हो गई है, किसी से हमसे कोई गलती हो गई है। हालेलुया। और हमको उसका घात करना है, उसका यूज करना है तो ऐसे में वो शख्स उसका दिल जीत लेगा, माफी मांग करके, दिमाग से माफी मांग करके उसके पास वो आएगा, माफी मांगेगा, घुटनों में पैरों पर गिर के। आपके जो लोग होंगे वो देख करके कहेंगे नहीं, ये वाकई में सुधर गया, चेंज्ड हो चुका है, ये दिल से पश्चाताप कर रहा है। ओके, माफी उसको मिल गई है, उसको वो जगह मिल गई है। कई हद तक, कई वक्त तक वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन एक समय आया कि अब उसके बॉस को, जिससे माफी मांगा है, उसे अब कहीं बाहर बिजनेस के सिलसिले में जाना है, सो डैट वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम पर टेम्परेरी इसलिए दे देता है कि ये फैसला को ले सके 11 टाइम पर, जब मेरा फ़ोन ना लगे या कुछ भी हो। तो उसने माफ़ी करके उसको मौका दिया, उसने चांस दिया, और चांस देने के बाद तो मौके को ताड़ता, और तब तक मौके को ताड़ता रहेगा, तब तक वो ईमानदारी से काम करेगा। अब जैसे ही वो जाने लगता है विदेश में अपनी मिनिस्ट्री के काम से, अपने काम से, सो मालूम है क्या होता है, वो अपने नाम पे सब कुछ करा लेता है। और जब लौट करके आता है और वो शख्स अपनी फैमिली के साथ रोड में पाया हुआ मिलता है, ये क्या किया, मैंने तुमको माफ किया था और तुमने क्या कर दिया, क्या मैंने इसलिए तुमको माफ किया था उस दिन। दिमाग से रिपेंट किया, और जो रिपेंट दिल से करता है, जिसके दिल में प्रभु आ जाता है, वो गलत करने का दो वापस से सोचता ही नहीं है। वो नहीं सोचता, बल्कि और बेटर करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रभु उसके दिल में आ चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्तों में हैं, हमारे रिलेटिव में, हमारी मिनिस्ट्री में है, हमारे सब जगह, पड़ोसियों में, सब जगह, जो दिल से माफी नहीं मांगते हैं आज के जमाने में, और जो मांगते हैं वो दिमाग से। एक फिल्म देखा था मैंने बचपन में, फिल्म में बाजीगर, उसमें भी कुछ ऐसा ही वारदात हुआ था, कोई गलती हो गई थी और उसको उसने सजा देने के लिए उसको अंदर करवा दिया, अपने से दूर कर दिया। वो जब वापस आया, उसने प्लान बना करके आया, और प्लान बना करके जब आया वो शख्स, तो सबके सामने माफी मांगा। कई लोग थे उसके सामने, कई लोग थे, सबके सामने उसने माफी मांगा, घुटनों में आकर के मांगा, अरे मेरे बीवी पर, मेरे बच्चे पर दया खाओ, मुझसे पहले गलती हो चुकी थी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, उसके लोगों ने कहा, इतना कह रहा है, हो सकता है सही में
ये दिल से रिपेंट करके माफ़ी मांग करके अपने पास आया, एक मौका दे दिया जाए। दिया, ईमानदारी से कई समय तक काम किया, मौके का तार रहा था। जैसे ही मौका हाथ लगा उसने मार दिया चौका। जैसे ही वो विदेश अपने सिलसिले अपने बिजनेस के काम से गया, और जैसे ही गया पेपर साइन किया और सब नाम कंपनी सब चेंज कर दिया, और जब वो लौट करके आया और देखा सब चीज बदल गया। वही होता है मिनिस्ट्री में मेरे बहुत घपले हुए, हर एक ही होते हैं। मेरे यहाँ हुई है, कोई नई बात नहीं है। यू नो व्हाट हैपेंड, माफ किया, चलो नहीं, दिल से माफी मांग रहे, माफी दे देते। हमने माफी दे दिया, एंड यू नो क्या हुआ? माफी देने के बाद, एक नहीं कई बार माफी देने के बाद मालूम है क्या हुआ? उससे लास्ट मूवमेंट पर उसने गेम खेल दिया, और जब गेम खेल दिया, यू नो माय डियर्स, जब उससे गेम खेल दिया तो बहुत बुरा लगा। बहुत दुख लगा। शैतान हमारे दिल दिमाग से खेलता है, खासतौर से दिमाग से खेलता है। रिपेंट की आत्मा एक हेवनली गिफ्ट होती है मेरे प्रियो, जो दिल से माफी मांगते हैं। प्रभु हमारे दिल में है, नहीं हमारे दिमाग में। हम चर्च जाते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, मुंह हमारा गंदा है, हमारी नजर इतनी गंदी हो रही, कान हमारे अशुद्ध हो रहे हैं, खुद को प्रिटेंड करेंगे, राइचियसनेस की तरह कंपेयर करेंगे, जैसे कि शैतान पर अपने पिता यानी कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ कंपेयर किया कि मैं भी अपना स्वर्ग बना लूंगा। उसने आज तक दिमाग से प्रभु के सामने रिपेंट किया है, दिल से कभी नहीं किया। हर रोज आयु की किताब उठा के देख लीजिए, वहां पर यही चीज है। समझें तो वो दिल से नहीं दिमाग से रिपेंट करता है। माना कि खूब दुआ प्रार्थना करता है, कहां तक सुनी जा रही है? आराधना तो कर रहा है, वो कहां तक पहुंच रही है? जो लोग दिमाग से रिपेंट करते हैं मेरे प्रियो, ऐसों के लिए वचन कहता है, ऐसों की प्रार्थना सिर्फ छत तक जाती है, छत तक। और ऐसे लोग रिपेंट यदि करते हैं, वो दिमाग से करते हैं, दिल से नहीं। मैं बार बार ग्लास को तोड़ता जाऊं, या कप को तोड़ता जाऊं, या किसी के दिल को तोड़ते जाऊं, और माफी मांगते जाऊं, और मजा लेते जाओ, रिपेंट करते जाओ सिर्फ मुंह से। दिल से रिपेंट करोगे तो भी मुंह से आवाज निकलेगी, दिमाग से रिपेंट करोगे तो भी मुंह से आवाज निकलेगी। सच किस में है? सिर्फ सच प्रभु में है, और उस शख्स में है, उन शख्स में जो 1,44,000 हैं, जिन्होंने किया होगा गलती, दिल से पश्चाताप करने के बाद लूत की बीवी की तरफ पीछे पलट के ना देखा और आगे बढ़ते चले गए और कोई गलती ना किए। हम मनुष्य हैं, हम गलती करते हैं, यस,
हम गलती करते हैं, हम गलती करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम वही गलती को बार बार करते जाएं। एक बार किसी का दिल तोड़ा है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माफी मिल गई है। आप बार बार वही चीज करते रहो, क्या मतलब? तेरा चर्च जाना, दुआ, प्रार्थना, आराधना, वर्षिप, जो कुछ भी है वो सब वेस्ट हो रहा है, सब वेस्ट हो रहा है। रिपेंट करो, दिल से करो। और वही शख्स रिपेंट दिल से कर सकता है जिसके दिल में प्रभु का डर, भय और प्रभु का वास हो। वही शख्स दिल से रिपेंट कर सकता है जिसका मन बिल्कुल पानी जैसा साफ हो। दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी और बुरी, जो डाइवर्ट करने के लिए हमारी आंख, नाक, हमारे मुंह, हाथ, पैर को डाइवर्ट करने के लिए काफी है। यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। बचपन से हमारी माता पिता, नाना नानी की बातों से लेकर के उनके नाम जो हमारी माँ ने सिखाया, बाप ने सिखाया, तब से लेकर के कॉलेज लाइफ तक की, कॉलेज लाइफ से लेकर गर्लफ्रेंड तक की पूरी बात इसमें फीडेड है। लेकिन दिल में तो बस एक ही बात रहती है, या तो वो शख्स जो है प्रभु। अब प्रभु है तो वचन है। यहां पे बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, अच्छी चीजें भरी हुई हैं। अब क्या करोगे? शैतान तो हम मसीहों को कैसे यूज करता है? रिमोट की तरह यूज करता है, रिमोट की तरह। एग्जाम्पल, ओह पास्टर का नया फोन है, 1 लाख का है, वाह बड़ा अच्छा दिख रहा है। यहाँ कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा है कि कर रहा है, धीरे से कैसे भी करके उधर जाके उसको उठा लेता हूँ, कैसे या तो इसकी चीज को बर्बाद कर दूं मैं। ये सोचते रहते हैं हम लोग, जो गलत है। दिमाग से काम करता है, मालूम है, अच्छे कामों के लिए सोचना नहीं पड़ता है, वो दिल से हो जाता है। कई लोग बोलते हैं हम आपकी मिनिस्ट्री में साथ देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो दिमाग से बोलते हैं। अगर दिल से बोल रहे होते, यदि वो प्रभु के होते, तो बगैर सोचे समझे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके कर देते। बोलना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, दिल से हो जाता है। अच्छे काम करने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता, लेकिन बुरे काम करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। ओह ये फोन है, कैसे चोरी करें, कैसे ट्रैक करें, कैसे क्या करें, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सिम फेंकना पड़ेगा, फोन को ऑफ करना पड़ेगा कुछ दिनों तक की, इसको रख देंगे, घर पे जाके आंखें ठंडी करेंगे, वो कितना अच्छा फ़ोन है, काश में इसको ऑन कर पाते। फिर भी एरोप्लेन मोड पर डाला और बिना सिम डाले चेक कर रहे हैं। ये सब गलत बात। गलत काम करने के लिए हजारों प्लान करना पड़ता, कोई हमको देखते नहीं रहा, कैसे तो नहीं, हम कैमरे कैसे हैक करेंगे, इसको कैसे मारेंगे, इसको कैसे डिफीट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, व्हाटएवर। जहां पे प्रभु रहता ही नहीं है, वो नहीं रहता। वो दिमाग से काम करता है, जरूर है, दिमाग से उसने यूनिवर्सल बनाया, स्वर्ग नरक अधोलोक सब कुछ बना डाला, सारे एस्ट्रोनॉट्स बना डाला, स्पेस बना डाला, गैलेक्सी बना डाला, चांद सितारे बना डाला, सब दिमाग से उसने किया। लेकिन दिमाग से वो प्रभु के लोगों को नहीं सोचता है, वो दिल से सोचता है। इसलिए तो हमको वो रोज प्रतिदिन माफ करता है, इसलिए तो वो अपने पिता से हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है, इसलिए तो वो चाहता है कि हम स्वर्ग में पाए जाएं।
पता है, परमेश्वर तो सिर्फ 1,44,000 में टिक गए हैं। ये उनका मानना नहीं, कहना है कि इतने लोग फिक्स हैं स्वर्ग में जाने के लिए जो राइचियसनेस है। एग्जाम्पल देता हूँ, बेनियन साहब होंगे, मदर टेरेसा होंगी, ऐसे और भी बहुत सारे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हालेलुया। लेकिन प्रभु की दुआ, प्रभु के कारण हमें एक एक्सटेंशन मिला है। वो वचन में एक जगह लिखा हुआ है, स्वर्ग में एक बड़ी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मालूम हो किसकी मेहरबानियों का असर है? प्रभु जो हमसे प्रेम करते, यीशु सॉरी, वो इसलिए नहीं आया इस पृथ्वी पर कि आप रिपेंट करते रहो और गलती करते चले जाओ। वो इसलिए नहीं आया। एक बार एक कप टूट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार आप तोड़ते ही चले जाओ। जाने अनजाने में हो गया एक बार गलती, ठीक है, उसके लिए माफी है। आप जानबूझ के करोगे, जानबूझ के किसी का दिल दुखाओगे, झूठ बोलोगे, बुराई करोगे, बुरी चीज देखोगे, बुरा काम करोगे, तो कहां से आपको रिपेंटेंट की भावना आ गई? मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ था कुछ महीनों पहले। मेरे साथ हुआ ऐसा। उन्होंने कहा मैं पूरा तरह से बदल गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। सबने मना किया था, सब लोग पहले बोले थे अपने फ्रेंड्स को ले आओ, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्होंने मेरे को एट द मोमेंट मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से बात करता, अपने लोगों से बात करता है। उन्होंने मना कर दिया था मुझे। मैंने उनकी बात नहीं सुना। मैंने उनको लेकर के आया। उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है कि वो अस्पताल में एडमिट है, उसकी तबीयत उधर खराब हो गई है। हालचाल नहीं पूछा, झूठ बुराइयां, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। ये दिमाग से रिपेंट किया गया था, दिमाग से, दिल से पश्चाताप नहीं किया गया था। आज भी वो नहीं बदले, आज भी वो डोमिनेट, क्रिटिसाइज करते हैं, झूठ बुराई करते हैं। क्या सोचते हो कि ऐसों की प्रार्थना स्वर्ग तक जा रही है? वचन कह रहा है ऐसों की प्रार्थना सिर्फ छत तक जाती है, छत तक जाती है। चाहते हो कि आपकी प्रार्थना छत तक नहीं स्वर्ग तक जाए, तो चेंज करो, दिल से पश्चाताप करो, वो कभी भी आ जाएगा। अब क्रिसमस आने वाला है, सब तैयारी में लग गए हैं, चर्च सजाएंगे, घर सजाएंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। ये तो तुम कर लोगे, लेकिन जब वो चोर की नाई आएगा, उसकी तैयारी किया है? मन अगर गंदा है, इधर किसी के कचरा भरा हुआ है, और आप दुआ प्रार्थना या चर्च या किसी की नेकी भी कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब वेस्ट है। आप यहां से कर रहे हो रिपेंट, आप यहां से कर रहे हो। शैतान भी रिपेंट करता है, रोज करता है, रोज दुआ प्रार्थना आराधना करता है, प्रभु के सन्मुख होकर के घुटनों में होकर करता है। आयु की किताब उठा लीजिए और पढ़ लीजिएगा, उधर मिल जाएगा आपको।
पूरा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो। लेकिन वो दिमाग से रिपेंट करता है, और प्रभु तो जानता है, ऑलमाइटी गॉड है, वो जानता है वो कहां से रिपेंट कर रहा है, दिल से कर रहा है कि मन से कर रहा है। इसी कारण जब उसको बोलता है जा मैं तुझे नहीं जानता, यू नो व्हाट हैपेंड, उसको बहुत गुस्सा आता है और एक से एक ट्रैप प्रतिदिन वो लाता है, एक से एक एक्सीडेंट्स लाता है, एक से एक घटनाएं सुनने को मिलती, देखने को मिल जाता है। वो दिल से रिपेंट नहीं कर रहा है। वैसे ही वो उसके चेले, भले ही वो चर्च जाने वाले चेले क्यों ना हो, मसीह लोग भी चर्च जाते हैं और शैतान के लोग भी चर्च जाते हैं, जो उसके कंट्रोल में चल रहे हैं, खूब अच्छे से घुटनों में हो जाएंगे, सिर्फ एक कपड़ा रख करके हालेलुया आमीन होना है। बहुत अच्छे से सब कुछ होगा, यू नो, बहुत अच्छे से सब कुछ होगा। जब वो लौट करके आएंगे वही हरकतें होंगी जो पहले थी, चर्च जाने से पहले की। उन्होंने दिल से रिपेंट नहीं किया। दो लोग चर्च जाते, शैतान के भी लोग जाते हैं और प्रभु के भी लोग स्टेज पे चढ़े हुए हैं, सॉरी, वर्शिप के लिए। अभी इनमें से भी कई लोग कहेंगे, मन में सोचेंगे, अरे मेरी मम्मी डैडी देख रहे नहीं देख रहे, मैं स्टेज पे कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा प्रचार कर रहा हूं, कैसा लग रहा है, मैं आगे स्पेशल सॉन्ग दे रहा हूं, दे रही हूं, कैसा फील कर रहा हूं। दिमाग में लाता है शैतान ये बातों को। तू वहां पर प्रभु की आराधना करने गया है कि दूसरों को दिखाने के लिए? ये तो स्टेज वाली बात है। अभी कांग्रेगेशन की बात है। थोड़ी ही देर पहले जब कोरसेस के लिए सबको उठाया गया था, तो भाइयों बहनों जब नाचते हुए गाते हुए जा रहे थे, आराधना करते हुए जा रहे थे, यू नो व्हाट हैपेंड, नजरें कहाँ जा रही थी? शैतान के लोग चर्च में हैं, प्रभु के लोग बिल्कुल लीन होकर के दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, और जो बिल्कुल दुआ प्रार्थना लीन होकर करते हैं, उनके मुंह से पवित्र आत्मा उनको बदल देता है, और वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि कौन उनको देख रहा है, कौन उनको नहीं देख रहा है। उनके हाथ उठ जाते हैं और वो प्रोफेसीज निकल जाती, दर्शन देखते हैं जो उसका ट्रांसलेट करके बता देते हैं। जो दिल से बजाते हैं, दिल से गाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे, कांग्रेगेशन अपने फ्रेंड्स को नहीं देखेंगे, अपने रिश्तेदारों को नहीं देखेंगे। मेरे प्रेम मसीह में मेरे भाई बहन, ऐसी आराधना भी प्रभु को पसंद नहीं है। क्या फायदा चर्च जाए हम, कुछ समय के लिए अपने आप को साफ करके हिमकिना शुद्ध करके, और जब लौट करके आए या दुआ प्रार्थना अपने घर में करे हैं, हम कुछ देर के बाद जब दुआ प्रार्थना हो जाए हम वही हरकतें करने लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु का वास है या शैतान का है? रिपेंट करना है, दिल से करो, आंसू के साथ किया जाता है रिपेंट, घुटनों में होकर ही किया जाता है, उससे पहले उपवास में जाया जाता है मेरे प्रियो, कि प्रभु मेरे को रिपेंट की आत्मा दे। जैसी चंगाई का दान है, प्रोफेसी का दान है, वैसे रिपेंट का दान है। प्रभु रिपेंट की आत्मा दे, प्रभु रिपेंट का गिफ्ट दे। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु हम सबसे आपसे बहुत प्यार करता, आपकी फैमिली से करता, इसलिए आप एक्सीडेंट से बच रहे हो। देखा नहीं कितनी कारें चलते चलते उनके ब्रेक फेल हो जाते, कितनी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अरे कितनी गाड़ियों में चलते चलते आग लग जाती है। ये स्विच
ऑन ऑफ किया। बारिश का समय चल रहा हमारे यहाँ, कोई भी तार सड़ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, हम स्विच ऑन किया और मर गए। एक किचन है, बहनें हमारी किचन में खाना बनाती हैं, कोई टेंशन के चक्कर में वो भूल गई और गैस ऑन है लेकिन जलाया नहीं है, गैस लीक हो रही है। मान लो कि कोई पूजा पाठ कर रहा हो या कोई सिगरेट पी रहा हो, जिसने भी माचिस लगाया पूरा जल गया। इन्हें छोड़ो, नहाते समय जब हम स्विच ऑफ करने को लगे गीजर को, एक भाई का याद आया दृष्टांत। वो स्विच ऑफ कर रहा था और ऐसा स्विच ऑफ हुआ कि उसे इतना बुरा करंट लगा, वो बिल्कुल काला हो गया, उसकी बॉडी नीली हो गई। कई एक ऐसे हैं जो कि पैर स्लिप हुआ, वो गिर गए, मर गए ऑन द स्पॉट। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से प्रभु हमको जब बचा रहा है, प्रतिदिन बचा रहा है, तो दिल से क्षमा मांगो, दिल से रिपेंट करो प्रभु से। प्रभु पापियों से प्रेम करते हैं, इट्स ट्रू, लेकिन पाप से वो घृणा करते हैं। आप बार बार दुआ प्रार्थना करो, चर्च जाओ, मीटिंग्स जाओ, कन्वेंशन जाओ, सब कुछ करो, और उसके बाद आप ज्यों कि त्यों हो जाओ, तो प्रभु आपसे प्रेम करेगा। आप खुद सोच के बताइए। बार बार आप खुद सोचिए कि आप किसी का से माफी मांगते हैं, वही गलती करते हैं, क्या वो सामने वाला आपकी इज्जत करेगा? ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो दुआ प्रार्थना, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने से बड़ों, अपने लोगों से मुंह चला के बात करते हैं, इज्जत नहीं करते। प्रभु हमको इज्जत सिखाता है। माता पिता का आदर करो, निर्गमन 20। पौलुस कहता है, मेरे भाई इतनी इज्जत दिया रखा हमको, और हम कर क्या रहे हैं? आदर करने के लिए हम आदर नहीं कर पा रहे, हम अपने पति की इज्जत नहीं कर पा रहे, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, नहीं कर पा रहे, तो बच्चे हमारी इज्जत कैसे करेंगे? आज जो तुमने किया है, आज जो तुम अपने बच्चे के लिए जितनी भी आंसू से रो रहे हो, या कितना भी बचपन से लेके पढ़ाया लिखाया है, याद करो, भूलो मत। वही बच्चे लोग जब शादी हो जाती है, माँ बाप को कैसे छोड़ देते हैं। मेरे सामने वो एग्जाम्पल्स है झांसी का। उस औरत के साथ क्या हुआ, उसके लड़के ने लेकर के आया अपनी माँ को, फुटपाथ पे बिठाया, मोटा कंबल, ठंड के दिनों में। 1 हफ्ता के लिए लोग आए थे मेरे पास भोपाल से, एमसीओ में गाड़ी को खड़ा किया, देख रहा हूँ सारी एक्टिविटीज उसकी, कि वो अपनी माँ को बड़े अच्छे से खिलाने पिलाने, पैसे सब कुछ देके गया। फिर उसके बाद तो समझा के चला गया। उसे कुछ देर के बाद वो वापस आता है, उनकी ट्रेन लेट थी, मैं वहीं पर था। क्या हुआ? What happened? वो वापस से आता है, मोटा वाला ब्लैंकेट लेके चला जाता है, पतला वाला दे देता है, और जब आपने लगता है, वो बेकारी से पूछता है कि आपकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई, क्यों हो गई, तो वो बताती हैं कि मेरी बहू ने मुझे निकाल दिया, मेरी बहू ने मुझे निकाल दिया। ओ, जब लड़का कम्बल लेकर के आता है पतला वाला, वो देखती है अगर लड़का आ रहा है, वो डरते ठुठराते हुए फिर बैठ जाती है फुटपाथ में दूर, और वो लड़का बहुत प्यार से मोटा कंबल लेके जाता है और पतला वाला देता है, और जाते जाते बोलता है भिखारी को, यदि मेरी माँ को कुछ हो जाए तो मेरी इस नंबर पर फ़ोन कर देना।
सोचो क्या बीती होगी जब उसको निकाल दिया होगा। बच्चे आजकल अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, उनका कभी होमवर्क ये सब नहीं पूछ पा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे, क्या बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, दे डोंट नो। सब अपने रंग में रंग दुनिया में बसे हुए हैं। सही कहता है वचन कि अंत के दिनों में सबसे पहले तो प्रेम उठेगा। उठ गया है। जो माँ अपने बेटी के से प्रेम करती थी वो आज उसके साथ गलत कर रही है। जो बाप अपने बेटी के साथ प्रेम करता था उसके साथ गलत कर रहा है। रिपेंडेंस वही कहाँ भी, पश्चाताप के आंसू कहाँ बहे, वो घुटनों के जीवन आपने कहाँ दिया है। जो दे रहे हो दिखावा है, दिखावा दिखावा। यदि वो सच होता तो आप बदल गए होते। जरूरी नहीं है दूसरों को बदलने से, खुद को बदल लो, वही काफी है। जब खुद को बदल लोगे ना तो झूठ नहीं निकलेगा, बुराई निकलेगी, झगड़ा नहीं होगा। वचन के अनुसार आदर करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे, प्रभु में आनंदित रहेंगे। फिलिपियों 4:4 के अनुसार। एक हफ्ते के बाद जब मैं इनको स्टेशन ड्रॉप करने सुबह आया, 5:45 करीब पहुंचा, देखा रोड पर उसकी लिपटी हुई लाश उस मां की। वो लड़का, अब वो मां उसकी चली गई है। रिपेंड करने से अब क्या फायदा। भूल गए उसकी सेक्रीफाइस जब तुम उसके पेट में थे, जब तुम बाहर आए। तुम्हारे बाहर आने से पहले ही खुशियों की नदियां बह रही थी। तुम्हारा स्वागत, तुम्हारा वेलकम हो रहा था। तुम्हारे नए टॉयज आए थे, नया बेडरूम आया था, नए कपड़े आए थे। सुसु चिच्ची हो गई है बेड पर, माँ थकी हुई है, खुद गीले में, तुम्हारे गीले में सो करके वो कर ली। जिसके अंदर रिपेंडेंस की भावना नहीं है मेरे प्रियो, वो कभी शुक्र गुजार नहीं हो सकता। वो हमेशा एहसान फरामोशीपन दिखाएगा। कुछ दिन वो सही रहेगा, मैं पछताया, मैं लाया क्यों। उनमें और इनमें फर्क क्या रह गया। मैं पछताया, प्रभु से मैंने रिपेंट किया, प्रभु हो गई अब गलती, दोबारा मौका तो दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, कैसे भी हो जाए। क्योंकि बहुत सारी पिक्चर प्रभु ने दिखा दिया और वो अब तक द एंड नहीं हुई है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, रिपेंट करना है, घुटनों में होके करो, प्रभु के सन्मुख होके करो, उपवास के साथ करो। एक बार एक पास्टर साहब थे, उनके चर्च में उतनी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही थी। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु से माफी मांगा। प्रभु जी मुझे माफ कर दे, मुझे बता कि मेरी गलती कहाँ है, तू मुझसे क्यों रूठा हुआ है। प्रभु ने बात किया, तूने कई साल पहले किसी का दिल दुखाया था, उस शख्स का पता नहीं था, फोन नहीं था, पता मालूम था,
उसने अंतर्देशीय में खरीदा, उसने उसके पते में भेज दिया माफी मांग करके। माफी मांग के भेज दिया, उसे दिल से पश्चाताप किया और प्रभु ने उसकी जिंदगी बना दिया। कहां वो पासवान चर्च के बाहर अंडा बेचा करते थे और उनकी बीवी स्कूल में टीचर। मैंने देखा अपनी आंखों से। उस समय मारुति वैन तो 3-4 थी, आरटीवी 2-3 थी, आ गई थी। एक वो बड़े चर्च में म्यूजिक के साथ हाई फाई चर्च चकाचक कर दिया प्रभु ने। एक रिपेंट जो दिल से उसने किया और वापस से उस बंदे ने गलती को नहीं दोहराया। दिस इज अ रियल रिपेंटेंस। गलती करने के बाद, माफी मांगने के बाद वो चीज को नहीं होना चाहिए, हर किसी में चाहिए। अगर यदि हो रहा है तो वो यहां से हो रहा है, और यदि यहां से हो रहा है इसका मतलब यह कि शैतान मोटिवेट रिमोट की तरह आपको यूज कर रहा है। प्रभु आपको यूज करेगा दिल से। यहां पे बहुत सारी बातें रह सकती हैं, यहां पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं, लेकिन दिल में एक ही रहता है जिससे हम प्रेम करते हैं। गिने चुने लोग होते हैं यहां पर तो बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए तो यहां पर है। यहां पर चुने हुए लोग हैं। मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने लड़के से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी लड़की से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी सास से प्रेम करता हूँ। गिने चुने लोग होंगे, बट यहां पर बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, और बहुत लोग का वर्क क्या है? एक दूसरे का फुट डालना, एक दूसरे के लिए। प्रभु के लोग ही एक दूसरे के लिए बुराइयां खड़ा करवा देते हैं। पास्टर्स हैं, पास्टर निया हैं, मैं हर एक के लिए बोलूंगा, और चाहते हैं कि प्रभु उनको माफ करे। वो चाहते हैं कि सामने वाले उनको माफ करे। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव हो सकता है जो दिल से रिपेंट ना करे? दिल से रिपेंट करने का मन बहुत कम लोगों के पास है। दिल से माफी करने का मन बहुत कम लोगों के पास है। दिल से माफी मांगने वाले लोग बहुत कम हैं जो प्रभु के लोग हैं। ऐसे तो हजारों कहेंगे, अरे मैं तुम्हें माफ करके चलो गॉड ब्लेस यू, लेकिन उनके दिल बहुत दूर है। माफ करने के बाद आपके दिल कनेक्शन हो जाना चाहिए उसके साथ। क्या हुए? आज कई लोग इसी चक्कर में अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन, न जाने कितने लोगों के नजरों के नीचे गिर चुके हैं। अब तो वो उनको देखना भी नहीं चाहते। बात करने की बात तो दूर की है। जो लोग रिपेंट करने के बाद बुराइयां, झूठ, गलत करते रहते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट गिराते रहते हैं, और दुआ प्रार्थना भी करते, चर्च भी जाते हैं बकायदा, समझ लेना वो सांप का 2 मुंह का सांप है। सही कहता था पौलुस, मेरे चित्र किस तरह है। सही कहता है यूहन्ना, हे सांप के बच्चों, मन फिराव का वचन ऐसे ही नहीं दिया गया था। इट इज नॉट एन इजी टास्क। एक चीज और बोल के खत्म करना चाहूंगा, और वो ये है, दिल से पश्चाताप करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, और दिल से माफ करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे।
यूज एंड थ्रो करने वाले बहुत मिल जाएंगे। डोमिनेट करने वाले आपको हर स्टेप में मिल जाएगा आपके लिए मार गिराने के। कई लोग कहते हैं कि मेरे को अपनी मिनिस्ट्री में यहां पर आना वहां पर आना है। मैं जानता हूं, अब समझ गया हूं, यहां आकर के लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा, क्योंकि खुद की इज्जत नहीं है, क्योंकि खुद को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं है। उसको सब जानते पहचानते हैं। क्यों ना, हम इसकी मिनिस्ट्री अच्छा नहीं कर सकते, हम इसका बिजनेस अच्छा नहीं कर सकते, चलो हम इसी का खड्डा खोदते हैं। यही होता है, यही होता है। ऐसे लोग स्वर्ग के लिए नहीं है, सच है, नहीं है। नहीं है। दिखावा बस ये लोग करते हैं, और कई लोग भी करते, संसारिक लोग भी दिखावा करते हैं। इंप्रेशन बनाने के लिए, झाड़ने के लिए। और जब इंप्रेशन इम्प्रेस्ड हो जाते हैं तो वो शख्स मालूम में क्या करता है, गलत करने की कोशिश करता रहता है, बाद में कर देता है। दिल से पश्चाताप करने वाला शख्स कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगा। यदि आपका नुकसान हो रहा होगा ना, तो बचा लेगा। दिल से पश्चाताप करने वाला शख्स ना आपकी कभी बुराई और झूठ नहीं बोलेगा, आपको गिराएगा नहीं, आपको डोमिनेट नहीं करेगा। मुझे कहा गया, जब मैं अंकुर साहब के साथ था, पिक भेजा एक दो लोगों को, दीनाकरण के साथ था, मैंने कुछ अच्छे के लिए भेजा, अरे देखने के बाद उनके अंदर इतनी जलन आई, इतनी कुरान आई, यू नो। क्या कहा, ओ तू तो कैसा दिख रहा है, तुझे कपड़े पहनने के शौक से सलीका नहीं है। मेरी तो औकात है कि वहां तक पहुंच भी गया, अपॉइंटमेंट मिल भी गई, तेरा क्या होगा जनाबे अली, तू ही लेके बता दे। लोग अपने आप को बहुत बड़ा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, लोग अपनी छवि को बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसे लोगों को देख करके दया आती है, मालूम है, ऐसा लगता है कि वो एक ऑर्चर्ड बर्ड है जो रेगिस्तान में रहती है। वो बर्ड तो है, लेकिन इतनी खाऊ रहती, इतनी सुस्त रहती है, वो बेचारी उड़ नहीं सकती है, मोटी हो जाती तक खा खा करके। गलत बातें खा खा के, गलत बातें सुन के, खा खा के, गलत चीजें देख करके अपना पेट भर के इतना मोटे हो गए कि वो उड़ ही नहीं पा रहे हैं। जब तक वो शिकारी कुत्ते नहीं दिखते, तब तक मालूम में क्या होता है, तब तक सब हरा हरा रहता है। और जहां शिकारी कुत्ते दिखने लगते हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर में 10 राउंड नहीं लगा पा रहे हैं, घुटनों में 1 घंटा खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मालूम है क्या होता है, यू नो व्हाट हैपेंड, वो दौड़ लगा करके जो रेगिस्तान के पेड़ पौधे रहते हैं उसके अंदर चोंच को डाल लेते हैं, और वो सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, वो छुप गए हैं, वो शिकारी कुत्ते से बच गए हैं। वो शिकारी कुत्ते, यू नो व्हाट हैपेंड, क्या होता है, आते हैं, दबोच देते हैं, अपना आहार बना लेते हैं। वैसे शैतान हमको दबोचता है, अपना आहार बना लेता है। आज वो दिन है, वो समय है, रिपेंट किया जाए, अपनी गलती का पश्चाताप किया जाए।
से करो, दिल से फास्टिंग प्रेयर करो, प्रभु बरकत देगा, आशीष देगा। दिमाग से करोगे कभी आप ब्लेस्ड नहीं होगे। आज आपको लग रहा ब्लेस्ड हो आप, कि आपके पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग, सब कुछ है, ब्लेस्ड हो आप, ऐसा लग रहा है आपको। कहीं ऐसा ना हो सब चला जाए, और जाने वाला भी है। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, उनकी अकड़ घमंड के कारण, वो जो डोमिनेट करते हैं, वो जो झूठ बोलते हैं, जो वो गिराते हैं, वो कैसे गिरते, कैसे डिफीट, कैसे उनके एक्सीडेंट होते हैं, माइनर एक्सीडेंट से प्रभु खड़ा करेगा उनको, फिर मेजर एक्सीडेंट होगा। जिस घर, जिस चीजों पर तुम अकड़ दिखा रहे हो, जिस प्रॉपर्टी पर दिखा रहे हो, जो यही पर धरी की धरी रह जाएगी, वो देख लेना निकल जाएगी। विजय बेनेडिक्ट साहब एक गीत पर बहुत अच्छा बोलते हैं, यही है समय प्रभु से बातें करने का, प्रभु से विनती करने का। कर लो अपने आप को चेंज, कर लो आज प्रभु से बात, रिपेंट कर लो आज की डेट में, कि दोबारा से हम ऐसा होने नहीं देंगे, अपने जीवन में शैतान को खड़ा होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। किसी का दिल दुखा कर कि आप चर्च, दुआ, प्रार्थना, बाइबल आराधना कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, ये सब वेस्ट है। और यदि दिल से सब किसी के कुछ कर दिया है तो दिल में बड़ी सुकून होती कि मेरी हेल्प किया है, बड़ी सुकून मिलता है। लेकिन यदि किसी का तिरस्कार करते हो, रिपेंट नहीं करते हो, यू नो व्हाट हैपेंड, हमारा मन विचलित रहता है, ना हम सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना हमारी हेल्थ रिड्यूस हो पाती है। वो नूर अच्छा तो दिखेगा, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, वो तेरे मेकअप के कारण या तेरे पाउडर के कारण, लेकिन परमेश्वर का नूर नहीं दिखेगा। डिसेंटली बात करना, इज्जत से बात करना दूसरे सामने, दिखावा, दिमाग से, दिल से, जैसे आप उसके साथ बात कर रहे हो वैसी आप सबके साथ बात करके बता, तो जानेंगे तुम प्रभु के दास दासी हो, बेटा बेटी हो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया है, दे दो ना एक गाल। यू नो व्हाट हैपेंड, महात्मा गांधी was not a Christian. I was thinking that he was a Christian. वो क्रिश्चियन होंगे, मैं सोचता था, बट हिस्ट्री देखा वो हिंदू में से थे। लेकिन एक चीज पता है, वो कभी चर्च नहीं गया बंदा, लेकिन ब्रिटिश की दी हुई बाइबल जिसको वो पढ़ा करते थे, उस पर वो चले हैं, उस पर वो चले हैं, उस पर वो चले हैं। आज तो तेरे और मेरे पास बाइबल है, तो तू नहीं चल पा रहा वचन के अनुसार। वो एक अन्य जाति में से आ गया, बन गया, वो चलने लगा। Have you heard about मदर टेरेसा? Who was she? पढ़ा है ना बचपन में, जानते हैं ना नेट पर, देखा है ना उनका कलकत्ता में उनका और ओल्ड एज ऑर्फनेज, वहां पर इतनी बदबू हुआ करती थी। कोई एक प्लेयर गया था, इतनी बास थी कोड़ियों की, इतनी स्मेल थी। वो अपना ऐश और आराम छोड़ करके, अपनी खुद ही को मिटा करके यहाँ पर आके एक एक बीमारों को एकत्रित करके उनका ट्रीटमेंट करती थी। आज हमारे पास पैसा है, क्या किसी बीमार फुटपाथ वाले के लिए हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? आज हम डॉक्टर, नर्सेस हैं, वार्ड बॉय है, क्या हम कुछ
दवाइयाँ एक्सपेंस करके उसको दे नहीं सकते। उसको देख रहे हैं कि वो पीड़ित में पड़ा है, पीड़ा में पड़ा हुआ है। नहीं, नहीं, हम तेरी मदद करेंगे, हम तुझे ट्रीट करेंगे, तुझे हम अस्पताल में एडमिट भी करेंगे, 100 का 200 का बिल बना करके। तू तो ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कराऊंगा, लेकिन एक का डबल वो पैसा फैल जाएगा। रिपेंट। ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। उस सामरी आदमी को देखा, उसने कोई लालसा नहीं किया, उसे उठाया, ले गया सराय में, वैद्य से ट्रीटमेंट कराया, अपना टाइम दिया, अपना पैसा दिया, कम पड़ गया अपना जेवर उठा के निकाल के दे दिया और कहा कि और पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो बता देना, मैं ऋण चुका दूंगा। प्रभु ने अपना लहू देकर हमको पाप से बचाया है। उसने कोई ऐसा नहीं किया। आजकल के बाबा बच्चों को समझाते, वो बोलते कि क्या हमने बोला था तुमको हमको पैदा कर दो, क्या हमने बोला था? हम अपने मुंह से प्रभु का ऐसा बोलते तो नहीं है, लेकिन प्रिटेंड अपनी हरकतों के कारण ऐसा करते हैं कि प्रभु का सिर नीचे हो जाता है। एक तरह से शैतान बोलता है, देख वो तेरी दास दासी, देख कैसे बुराई कर रहे हैं, देख कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं। एक तरह से परमेश्वर बोलता है, तू बेटा अभी भी लगा है, इनके लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है, मैं निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं। वो कहता है, मैं कभी ना बदलता हूं, मैं ना कभी सोता ना ऊँगता हूं। मेरी नानी कहती थी, वो गया है हमारे लिए सियोन देश में, हमारे लिए घर बनाने के लिए। मेरे पास एक छोटा सा घर है, वहां तो मेरे लिए बहुत बड़ा है। एक लड़की थी, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, मसीह लड़की थी, और उसके पास देखी उसने अपने किचन में कि कुछ खाने पीने को नहीं है। वो बहुत गरीब कह रही है, मेरे पास कुछ भी खाने पीने को नहीं है। वो भाई की दुकान गई, जय मसीह की बोली, जय मसीह की, भैया भैया आधा किलो चीनी दे दीजिए, शक्कर दे दीजिए। उसे अच्छा शक्कर चाहिए, उसे दिया और कहा, बहन पिछला ऋण तो चुका दो। यहां पे प्रभु ने हमारा ऋण चुका दिया है, उसके बावजूद हम शैतान के फॉलोवर बने बैठे हैं। पिछला ऋण तो चुका दो। कब तक प्रभु के नाम से तुम राशन लेती रहोगी? उस बहन में इंसानियत और गैरियत और प्रभु का वास, प्रभु की आवाज है, भाई ये सच है कि मैं गरीब हूं, ये उतना ही सच है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं खाने को, और उससे बढ़कर सच ये है कि मैंने प्रभु के नाम से नहीं मांगा। भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन प्रभु में अमीर हूं। वो भाई शर्म से पानी पानी, वो चुप हो गया, उससे शैतान को हरा दिया। एक ये रियल बिलीवर थी, और एक वो जो अपने दिमाग से बिजनेस को देख रहा था, वो दिल से प्रभु को देख रही थी। मैं भले ही संसारिकता में गरीब हूं, आज मैं रियलिटी में गरीब हूं, आज मानता हूं मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेरा सपोर्ट के लिए कोई नहीं खड़ा, मैं जानता हूं, उसके बावजूद भी मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, मैं जानता हूं मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है,
मैं जानता हूं इतनी ऑफरिंग नहीं आती ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं जानता हूं, तो भी मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि मैंने दिल से प्रभु की सेवा किया, दिमाग से नहीं कि मैं बन जाऊं, लाखों करोड़ के बाद ये बिल्डिंग्स खड़ा कर दूं मैं। सचमुच मेरा कोई नहीं प्रभु के अलावा। यदि कोई होता, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर्स, मेरी मिनिस्ट्री में कोई तो बाजू में खड़ा होता, कोई 1 रुपए तो लगा देता। आज मैं किसी को बोलता हूं कि मेरा ये काम कर देना, वो सीधा बोलता है सर 100 रुपए लगेंगे, ले ले भाई। यदि कोई मेरा होता तो दिल से सुनता, दिल से करता। अरे नहीं, रहने दो, आप हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, चलो रहने दो। आज मैं प्रार्थना करूं तो किसके लिए करूं? आज मैं किसी के लिए अच्छा सोचूं तो किस लिए सोचूं? क्योंकि वो दिमाग से सोच रहे हैं ऐसा। मैं उसको कैसे इज्जत दूं? क्योंकि उसको इज्जत नहीं मिल रही है। मैं इसको कैसे गिराऊं? क्योंकि वो खुद गिरे हुए लोग हैं। सच्चाई से गिरा नहीं सकते तो झूठ से ही गिरा दो सही, और मुंह से रिपेंट करो ऐसे। अरे दिमाग से रिपेंट करो, आवाज यहां से निकलेगी। वो बहक जाएगा, वो बहल जाएगा, वो इमोशनल है, इमोशन में मेरे बह जाएगा, मुझे माफ कर देगा, मुझे फिर से अपनी मिनिस्ट्री में, अपने बिजनेस में, अपने काम में ले लेगा, अपने घर परिवार में ले लेगा, और उतने में एक बदले की भावना जन्म लेगी उसके दिमाग में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो पढ़िए परसों, जहां देखूंगा मौका वहां मार दूंगा चौका। सब छीन के, छीन नहीं पाया तो बदनाम तो कर दूंगा, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो। लेकिन जो दिल से रिपेंट करते मसीह मेरे भाई मेरे बहन, वो कभी किसी का गलत नहीं सोचते। प्रभु जी दिल से हमारे लिए आया, कष्टों में आया, कष्टों में गया, कष्टों में दिल से मार खाता गया, गाली खाता गया, पाले खाता गया, कांटों का ताज सिर का, तो भी उसने किसी को गलत नहीं बोला। रियल बिलीवर वो है। कई लोग बोलते मैं बिलीवर हूं, अगर मैंने आज झूठ बोल दिया, तेरे साथ गलत कर दिया, तो मैंने तेरा फोन तोड़ दिया या कुछ चीज तो उठा लिया, तो तुम तो मेरे को गलत बना दोगे, गलत ठहरा दोगे, मुझसे दूर हो जाओगे। Oh God, कहां गई धार्मिकता? वचन कहता धार्मिकता की झिलम पहन लो। हमने वो वस्त्र पहना है जैसे कि हम घर में हैं और कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं। हम घर से तैयार होके वैसे एक बार में नहीं गए हैं, वहां जाके तैयार हो रहे हैं, वहां जाके ड्रेस चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल चौकीदार को देख लो आप, उसे तो शर्म आती है, वो अपने घर में सिविल ड्रेस पहनता है, फिर वो अपने एटीएम के चौकीदारी की उधर जाता है, उधर कपड़े बदलता है, दूर से उसकी ड्यूटी है, उधर जाके बदलता है। ये लाइफ है हमारी। कई एक डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर है तो वो तो अपना तैयार कर जाएगा। कई एक लोग हैं जो कि उनको शर्म आती है तो वो उधर जाके पहनते हैं। कई एक बच्चे हैं, माता पिता को उल्लू बना करके अच्छे वो कपड़े पहनेंगे और जैसे बाहर निकले
उनके कपड़े छोटे वाले हो जाते हैं, वो कॉलेज में नहीं दिखते, वो डांस बार में दिखते। पकड़ा गए तो माफ़ी मांग लेते हैं, फिर वही चल देते हैं। कुछ दिन के बाद फिर से वही काम करने लगते हैं। क्रिमिनल्स भी वही करते हैं। उनको बार बार कोर्ट माफ करता है, एक्सटेंशन देता है, तो वो गलतियां बार बार करते हैं। जाने अनजाने में तो चल जाता है भाई, जानबूझ के करने से कोई सेंस नहीं है। जरा सोचो कि प्रभु हमको माफ करेगा कि नहीं करेगा, चाहे तुम कितनी भी दुआ प्रार्थना रहता कर लो, दिल से पश्चाताप करना चाहिए, दिल से। तब आप बदल जाओगे, तब प्रभु का अनुग्रह आ जाएगा, फिर से वो आग बरसा दे वाला गीत आपके लिए सूट करेगा, और तब वो यहोवा चरवाहा मेरा तेरी पग पग रहनुमाई करेगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, वो चलेगा। यदि तुम दो मार्ग पे चलोगे तो कैसे चलेगा? मैंने एक बार शायरी बोला था, एक बार फिर से बोलने जा रहा है इस हिंदी सर्विस में। चाय में शक्कर ना हो चलेगा, चाय में शक्कर ना हो चलेगा, नाश्ते में गरम पोहा ना हो चलेगा, नाश्ते में गरम पोहा ना हो चलेगा। खाने में अचार ना हो, खाने में अचार ना हो तो भी चलेगा। लाइफ पे प्रभु ना हो तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा जब लाइफ में प्रभु ना हो? वो बोगी तो खड़ी हुई हैं, उसका इंजन नहीं है तो बोगी कैसे चलेगी? गाड़ी तो है हमारे पास, वो पेट्रोल नहीं है तो कैसे चलेगी? हम बोगी हैं, वो पेट्रोल है। यूज करते हैं गाड़ी को, पेट्रोल खत्म हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है, एलपीजी खत्म हो जाता है, सीएनजी खत्म हो जाता है। हम पेट्रोल स्टेशन में जाकर के पेट्रोल लेते हैं। हमारा पेट्रोल स्टेशन स्वर्ग है, जहां पर हम आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करते हैं और प्रभु अपनी आत्मा की नई हमको भर देता है, अपनी आत्मा से हमारे टैंक को फुल कर देता है, गीतों से मन रखता है, भविष्यवाणियों से भर देता है। रिपेंट करो तो दिल से करो, वरना मत करो। जाओ करो, जो करना गलत करना, जिसके साथ करना करते रहो, वो तो बैठा है ना, वो न्याय चुकाएगा। आजकल तो हम लोग खुद ही एक दूसरे पे दोष लगाते, वचन जानने के बावजूद भी। क्या फायदा, क्या फायदा? हमें अपनी आंख की लट्टा नहीं दिखता, हमें अपने पाप नहीं दिखते, हमें अपना कुछ नहीं दिखता, हमें अपना कुछ नहीं दिखता। बस दिखता है तो सामने वाले के दोष दिखते हैं। वो बढ़ रहा है तो उसको कैसे गिराए, अरे तू कैसा दिखता है, तुझे कपड़े पहनने नहीं आते, अरे तुझे बात करना नहीं आता। शैतान की जुबान कब तक बोलोगे हे सांप के बच्चों? कब तक बोलोगे शैतान की जुबान? उसके पास जुबान नहीं है, वो डायरेक्ट आके नहीं बोल सकता, उसको एक सहारे की जरूरत है, और वो सहारा तुम हो, जो कि वो तुम्हारे दिमाग में डालता है। उसको डोमिनेट करो, उसको गिराओ, उसको नीचा दिखाओ, उसके साथ झूठ बोलो, उसके साथ गद्दारी करो, उसकी बेइज्जती करो, बेइज्जती करो, बेइज्जती करो। कब तक, कब तक, कब तक, कब तक खुदा मेरे, कब तक, कब तक करते रहोगे? एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा, जजमेंट होगा, वो घड़ा फूट जाएगा। तब
मटका एक तरफ पड़ा रहेगा और सब बह जाएगा। देखने वाली बात तो ये है वो कहाँ बहेगा, कहाँ उसका मार्ग है, कहाँ उसको रास्ता मिल रहा है, नरक की ओर कि स्वर्ग की ओर। फैसला करें प्रार्थना के द्वारा, फैसला करें चेंज करने के लिए, फैसला करें अपने आप से दिल से रिपेंट करने की, फैसला करें। प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हें आशीषित कर देगा, प्रभु तुम्हें ब्लेस कर देगा, क्योंकि वो पाप से प्रेम नहीं करता, वो पापियों से करता है। वो तुम्हारे सारे नीड्स डिजायर्स को जानता है। तुम्हारे मन को एक बार मनुष्य नहीं जानेगा, लेकिन वरुण वो जानता है। दिल से रिपेंट करो मेरे प्रियो, दिल से करो मेरे प्रियो। उसने बहुत सहा है हमारे लिए। दिल से रिपेंट करो मेरे प्रियो, दिल से।